नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी मुहावरा का टॉप 80 प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है और सारे सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए और प्रीवियर क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इसीलिए जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकता था लगभग 80 प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं और इसी से आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा हर शिफ्ट में। तो आराम से इसको आप क्या कीजिएगा, प्रॉपर जितना बताएंगे इसको याद कर लीजिएगा और कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि लास्ट समय में आपसे भी इसका रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, एक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चिराग तेल अंधेरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा अपनी बुराई को नहीं देखना। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि 99 के फेर में पढ़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। 1 से लेके पूरा 80 क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस लेवल से लिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए हम रखे हैं। धन जोड़ने में लगे रहना, याद रखिएगा आप सभी। अगला है चिराग तेल अंधेरे लोकोक्ति का अर्थ अभी बताएं कि अपनी बुराई को नहीं देखना। अगला है अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंख से दिखाई नहीं देना गलत है, आंख से काना गलत है, जहां धांधली का बोलबाला हो गलत है। याद रखिएगा विवेक भ्रष्ट होना, ध्यान दीजिएगा आप सभी। विवेक भ्रष्ट होना बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला है एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ना होने पर भी ढोंग करना, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा एक लोकोक्ति शब्द है। देखिए, कुआं चले हंस की चाल, कुआं चले हंस की चाल, ये क्या है आपका लोकोक्ति है। बाकी बात ये सभी आपका मुहावरा है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, लोकोक्ति और मुहावरा अलग होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आपको पता है कि बहुत दिन के बाद दिखाई देना, आराम से इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक लोकोक्ति है चुनिए। कमर कसना मुहावरा है, दम भरना मुहावरा है, टांग उड़ाना मुहावरा है, एक पंथ दो काज, ये आपका लोकोक्ति शब्द है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है, बताइए। अब यहां से क्लियर हो जाएगा लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। जैसे कि बताएं कि दोनों अलग अलग होता है। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस मिलने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। तो अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो लगभग जो है कि 1 लाख रुपया जो है कि आपका खर्चा हो जाएगा फालतू में। अगर वहीं सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 20 से 25 हज़ार में जो है कि आपका काम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कितना का बचत हो जाता है, पूरा लमसम 80 हज़ार का आपका बचत हो जाता है दोनों साल में। तो इससे अच्छा है कि अभी जो है कि बेहतरीन तरीके से मिशन मोड में तैयारी कर लीजिए ताकि ये पेमेंट आप बचा सकें और जो आपका सपना है वो कम से कम आपका पूरा हो जाए। और कंपटीशन भी आपकी तावा तोड़ रहने वाला है, तो इसीलिए मिशन मोड में तैयारी कीजिए आप सभी। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप सभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जी के क्विज सर्च करके। और हम वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा ताकि आसानी हो ज्वाइन करने में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। मुहावरा जो होता है सिर्फ वाक्यांश होता है। बात समझे आप सभी। अगला है स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा। स्थिति एकदम बिल्कुल खराब है फिर भी घमंड नहीं छोड़ रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई। याद रखिएगा, रस्सी जल गई पर इसका ऐठ अभी तक नहीं खत्म हुआ है। इसी को कहता है कि स्थिति बिल्कुल खराब हो चुका है फिर भी उसका भी घमंड नहीं गया है। तो ये आपका पूर्ण लोकोक्ति है, याद रखिएगा। अगला है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
बुद्धि भ्रष्ट होना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार आप भी जरूर दीजिएगा और इसी प्यार के खातिर जो है कि हम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको देने का कोशिश करते हैं। इससे पहले बहुत सारा क्लासेस हो चुका है, प्रीवियर क्वेश्चन भी हम आपको कंप्लीट करवाए हैं। 5 प्रीवियर क्वेश्चन 2024 का कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही अभी आपको फिर मिलने वाला है, तो आपसे जाके एक एक करके देख सकते हैं। बहुत सारा क्लासेस हुआ है, साइंस का 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाए थे एक ही वीडियो में, प्लस में आपको कह सकते हैं कि हिंदी का एक मास्टर वीडियो दिया गया था जिसमें 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। सारा हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो एक अनार 100 बीमार, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ क्या कहा गया है, क्वेश्चन समझिए कि मांग अधिक पर आपूर्ति कम है, मांग अधिक है आपूर्ति कम है, इसका आशय क्या है? तो इसका अर्थ क्या है कि एक अनार है और 100 बीमार है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो समय का रुख देखकर काम कर लेना चाहिए, जैसा समय का हवा बहे उसी अनुकूल ढल के आपको काम कर लेना चाहिए। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। समय के रुख को देखकर काम कर लेना चाहिए, जिधर का हवा बहे उधर ही चल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि अरहर की टट्टी गुजराती की ताल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा कि कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। अगला क्वेश्चन है कि बांछे खिलना से आशय हैं अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना व्यर्थ है, उपयुक्त में से कौन सी लोकोक्ति है? काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है, तो अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि काम जब बिगड़ गया ही है तो पछताने से क्या फायदा होगा। तो वही कहा जा रहा है कि अब पछताए हो क्यों, क्योंकि अब चिड़िया चुग गई है खेत। अगला क्वेश्चन है कि नानी कुंवारे मर गई, नवासे के नोनो विहा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा व्यर्थ सेखी बधारने वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए बालू से तेल निकालने की बात किया गया है, असंभव काम करना होता है। बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा लोहे का चना चबाना, इसका भी क्या होता है मतलब कठिन कार्य करना। कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, अभी पर्याय है, बताइए इसमें कौन सा लोकोक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, यही इसका अर्थ हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जगह बुराई होती रहती है, हर जगह बुराई होती है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो समझ में आ जाना, गले के नीचे उतारना का अर्थ होता है समझ में आ जाना। तेली का बैल होना का अर्थ क्या होता है? तेली का बैल, राइट आंसर हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना, बिल्कुल इसका सही अर्थ होगा। युद्ध में मृत्यु पाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो काम आना, युद्ध में मृत्यु पाना यानी कि काम आना, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। फटाफट आपसे आंसर कीजिएगा। मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, यहाँ पर यही वाला आपका रेखांकित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनजल उठ जाना। ध्यान दीजिएगा आप सभी, अनजल उठ जाना, समाप्त होना का अर्थ हो जाएगा अनजल उठ जाना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं मुहावरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एड़ी चोटी का जोर लगा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित शब्द में सही वाक्यांश क्या होगा? हार गई का सही अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा लुटिया डूब जाना। ध्यान दीजिएगा आप सभी, लुटिया डूब गया, किसका? कांग्रेस का। अगला है आंख का नीर, यानी कि नीर मतलब पानी होता है, ढल जाना का अर्थ क्या होता है? निर्लज हो जाना, यानी कि आंख का पानी ढल जाना का अर्थ होता है निर्लज हो जाना, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। कान फूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दीक्षित देना या ज्ञान देना, फुसफुस कर देना, चुगली करना भी होता है कान फूकना का अर्थ। कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है ठीक ढंग से काम ना करना,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ढंग से काम न करना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हराना इसका सही अर्थ होगा। अगला है चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट करते चलना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूल्य आंकना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है तोते की तरह आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना, इसी को कहते हैं तोते की तरह आंख फेरना मुहावरे का अर्थ, पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना। अगला है दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पो 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। पो का अर्थ क्या होता है? लाभ ही लाभ होना। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मीठी बातों से लज्जित करना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या होता है? आधार ही ना रहना, यानी कि जो काम करने का साधन था वो अब नहीं है उसके पास, उसी को कहते हैं रीढ़ टूटना। अगला क्वेश्चन है कि शैतान की आंत का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बहुत लंबी वस्तु होता है। अगला है सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टाल मटोल करना, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सूरत नजर आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ना। बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ना, या कह सकते हैं कि ईद का चांद होना भी का अर्थ यही होता है। अगला है हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या होता है? तो हाथ ऊंचा होना का अर्थ होता है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। अगला है कि काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है मूर्ख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भागीरथी पर्यटन का अर्थ है असाधारण पर्यटन। भागीरथी पर्यटन का अर्थ क्या होता है? असाधारण पर्यटन। अगला क्वेश्चन है कि भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है, तो दृष्ट प्रतिज्ञा होता है, यानी कि कोई भी चीज को ठान लेना। अगला है खून पानी होना का अर्थ क्या होता है? कोई असर ना होना। आम चाल भाषा में बोलते कि लगता है इसका खून पानी हो गया है, यानी कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? इनकार करना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है? उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ऑप्शन में डी। अगला क्वेश्चन है कि माथा ठनकना का अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका होना। अगला है कि ठिकरा फूटना का अर्थ होता है किसी के सिर पर झूठा दोष लगाना। सी राइट आंसर होगा। उलट फिर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना। उलट फिर का अर्थ होता है परिवर्तन होना। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए लगाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पेट में दाढ़ी का अर्थ क्या होता है? देखने में सीधा बट चालाक होना। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुसीबत उठाना। ऑप्शन में भी राइट आंसर। बिल्कुल आसान सब मुहावरा है, आराम से बना सकते हैं। कान का कच्चा होना का अर्थ क्या होता है? सुनी बात पर विश्वास करना, इसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। 19-20 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। पानी ना मांगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तत्काल मर जाना, इसी को कहते हैं पानी ना मांगना। तत्काल मर जाना करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि कलेजा होना का अर्थ होता है, तो राइट आंसर होगा हिम्मत होना। कलेजा होना का अर्थ क्या होता है? हिम्मत होना। बोला जाता है ना कि कलेजा है, बिल्कुल है, यानी कि हिम्मत है। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? हैरान होना। हैरान होना। अगला है कि आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ होता है अभिमान करना। क्या? अभिमान करना। अगला है कि कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला है कि ठन ठन गोपाल होना का अर्थ क्या होता है?
तो देखिए ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कि कंगाल होना, यानी कि उसके पास कुछ भी ना रहना, इसी को कहते हैं ठन ठन गोपाल। तालू में जीव ना लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चुप ना रहना। तालू में जीव ना लगना का अर्थ होता है चुप ना रहना, एकदम बोलते जाना। बांसो उछलना का अर्थ है प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कि भाड़ झोंकना का अर्थ होता है व्यर्थ समय नष्ट करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। मुछ मुड़ाना का अर्थ होता है हार मानना, क्या? हार मानना। अगला है कि लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मानना, दरिद्रता में आनंद मानना। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि सीधे मुंह बात ना करना का अर्थ होता है, सीधे मुंह बात ना करना का घमंड करना, क्या होता है? घमंड करना। अगला क्वेश्चन है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित शब्द का अर्थ होगा विभाग करने का समय आ गया है, बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर हाथ पीले की बात किया गया है तो ये हो जाएगा विभाग का समय। मेरा बेटा आशीष मेरे आंख का तारा है, रेखांकित शब्द में मुहावरा है बहुत प्रिय होना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, मुहावरे का अर्थ है तो स्वार्थ पूर्ति, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा अर्थ है आस्तीन का सांप होना, याद रखिएगा। अगला है कि बात तय थी लेकिन इन मौके पर इसके इनकार करने से सारा काम रुक गया है, रेखांकित वाक्य। यहाँ पर से रेखांकित दिया हुआ है, सारा काम रुक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुड़ गोबर होना, याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर होगा। अगला है कि मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, रेखांकित शब्द, यहाँ से यहाँ तक रेखांकित है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तूती बोलना, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? तूती बोलना। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन कीजिए। तो बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने जो है कि घर सिर पर उठा लिया, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अंधे में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, याद रखिएगा आप सभी। अज्ञानियों में जो अल्प ज्ञान है, जिसको कम ज्ञान है, उसका सम्मान करना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होता है? स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, डी राइट आंसर है। अगला है अंधेरी नगरी का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अन्याय की जगह, अन्याय की जगह, सी राइट आंसर है। अगला है कि आग में घी डालना का अर्थ होता है, आग में घी डालना का अर्थ होता है किसी के क्रोध को भड़काना, किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला है कि आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत में सहायक होना, मुसीबत में सहायक होना। अगला है कि ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ होता है अपने कर्तव्य से हट जाना, अपने कर्तव्य से हट जाना, याद रखिएगा आप सभी। चलिए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि 9-11 का अर्थ क्या होता है? 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा। भाग जाना, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेट में कुल 80 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं। मुहावरे का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके पेपर के लिए, इसे याद करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।